जैसे कि देखो, एक माँ बेटा थी बेचारी, तो मतलब बहुत गरीब थी। तो गरीब थी तो अपने लड़का को दिया ना कि बेटा 20 रुपए दिया, बोला बेटा जा बाजार 20 रुपए दे के सब्जी ले आइयो। तो बोला कि ठीक है मम्मी। तो बेचारा जा रहा था, जाते जाते नीम के पेड़ के पास बैठी थी माता, बूढ़ी के रूप बन के नीम के पास बैठी थी। तो माता बोली बुढ़िया कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो बोले कि दादी जे हम जा रहे बाजार सब्जी लाने, ये हमारी मम्मी 20 रुपए दी है सब्जी लाने जाए। तो कहा बेटा एक मेरे लिए चुन्नी ले आएगा। तो बोले दादी 20 रुपए तो है, सब्जी लाएंगे कि चुन्नी लाएंगे? तो बोले नहीं बेटा हमारे लिए चुन्नी जरूर लेंगे। तो बोले ठीक है दादी। और बेचारा गया, उसको जाते जाते पहले ही उसको बाजार पे चुन्नी पे ही नजर पड़ गया। चुन्नी पे ही नजर पड़ गया तो वो सब्जी नहीं लिया, चुन्नी लेके आ गया। चुन्नी लेके आया तो फिर वो बुढ़िया बैठी थी नीम के पास। फिर बोले बेटा तू ले आया चुन्नी? तो बोले हाँ दादी हम तो ले आए चुन्नी। तो बोले बेटा ओढ़ा दे। कह रहा दादी कैसे बात कर रहे, ले भी आए और कह रहे कि ओढ़ा भी दो। तो ओढ़ा भी दिया बेचारा। बोले ठीक है दादी ओढ़ा देते हैं। बेचारा फिर जाने लगा। बेचारा सोचने लगा कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, क्या मम्मी के लिए सब्जी ले जाए, पैसा भी नहीं है। बेचारा आगे गया, जाते जाते आधा रास्ता गया तो उसको जेब में अपरूपी मतलब कि पैसा आ गया। तो वो देखा ना कि मेरा जेब कैसे भारी लगने लगा, बस इधर देखा तो देखा कि मेरे जेब में तो पैसे हैं। फिर वो क्या करा कि आधे रास्ते से घूर गया और घूर के सब्जी लेने के लिए आ गया। फिर गया बाजार, फिर सब्जी लेके आ गया जो बेचारा के लेना था, भिंडी टमाटर बैगन जो भी लेना था सब ले लिया। फिर आ रहा था, फिर वहां पे बुढ़िया बैठी थी तो बोले कि बेटा ये ले आया सब्जी लेके आ गया? तो बोले हाँ दादी ले आए। तो बोले बेटा पैसा कहाँ से आया? तो बोला दादी पता नहीं आधे रास्ते में जा रहे थे तो आप रूपी मतलब कि जेब में पैसा आ गया। तो बोले कि ठीक है बेटा एक मेरे बात सुनते जा। तो बोले कि बोलिए दादी। तो बोले कि तेरी मम्मी चर्चा में जाती है ना? तो बोले कि हाँ। तो तेरी मम्मी चर्चा में जाती है तो महादेव की चर्चा सबको ही कहता है, लेकिन माता की चर्चा कोई नहीं कहता। अपनी मम्मी से बोल दिया कि माता की भी 2 चर्चा सबको ही करे। जब तेरी मम्मी चर्चा में जाती है तो बताने के लिए बोल दिए। तो वो बेचारा बोला ठीक है दादी बोल देंगे मम्मी को। तो गया तो घर गया, वहां से जाके मम्मी को सब्जी दिया। अब बेचारा माँ बेटा भूखे थे इतना कि उसकी मम्मी जल्दी जल्दी बनाई, अपने बेटा को खिलाई और खा पी के बेचारा जो सोया रात को तो सोए के सोए रह गया। और सुबह जब उसकी मम्मी उठा रही है तो वो बेटा तो उठ ही नहीं रही है। तो बोले कि मम्मी सुबह जब उठी तो गई बेटा को उठाया तो नहीं उठ रही है। तो बेचारी खूब छाती पीट पीट के रोने लगी कि मेरा लड़का के क्या हो गया, अच्छा खासा खा पी के सोया था और क्या हो गया। सब टोला पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। अब बोले क्या हो गया? बोला कि कुछ भी तो नहीं हुआ था, नहीं खांसी ना जुकाम ना बुखार लगा था, तो इसको खा पी के सोया अपने आप ऐसे हो गया। फिर बोले सब कि चलो भाई जो होना था जो तो हो गया, अब इसको ले चलो। जब आंगन में उसको बिछा के जो ठटरी होता उसमें सब राजा हो गए। फिर सब अपना माता ऐसी खूब पगली की तरह बेचारी रो रही थी। तो बुढ़िया आई फिर से एक लाठी लेके, बोले कि बेटा मुझे थोड़ा सा देखने दो उसको, मुझे देखने दो इसको। तो सब कह रहे हैं कि है बुढ़िया जी तुम्हें देखने से क्या जिंदा हो जाएगा, चल यहाँ से भाग। उसको सब धक्का मार के भगा दिए। तो बेचारी फिर क्या करेगी, वहां से चली गई। जो बुढ़िया माता थी जो वहां से चली गई। फिर जब उसको ले जाने लगे वहां शमशान में ले गए। शमशान में ले गए तो वहां पे सब रख के सब घी कोई लकड़ी सब खोजने लगते हैं ना। फिर बुढ़िया वहां पे चल गई एक लाठी लेके, निहुरते खुटखुटे थे। बोले बेटा एक बार तो मुझे देखने दो, एक बार तो मुझे देखने दो। तो बोले कि 4 कोई अच्छे भी होते हैं 4 बुरे भी होते हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, जब इतना कह रहे हैं तो उसको थोड़ा देखने दो। तो बोले कि लो देखो। तो गए उसके सर के पास, सिरहाने के पास बैठे। तो बुढ़िया जो माता थी सिरहाने के पास बैठे। बोले बेटा कान में बोले कि बेटा तुम्हें क्या बोला था? तुझे बोला था ना कि तेरी मम्मी चर्चा में जाती है तो बोल दियो कि चर्चा में महादेव की चर्चा सबको कहता है, लेकिन माता की चर्चा कोई नहीं कहता है।
बेटा तू कहना भूल गया, इसी कारण तुझे हम ऐसा कर दिए, क्योंकि ऐसे नहीं करते तो फिर ये दुनिया में माता के चर्चा फैलता नहीं। ये तो माता दिखावे के लिए किए थे, उसको थोड़ा सजा दिए थे। तो बस इतना कहते लड़का उठ के बैठ गया। बोलो साचे दरबारी की। उठ के बैठ गया, तो बैठ गया तो बोला कि बेटा तुझे क्या हो गया था? वहां से तो बुढ़ी जो थी माता, वहां से तो अपना वहां से रास्ता चल बैठे, और उसकी माँ बेचारी अपने बेटा के गले से लगा के खूब रोने लगी। बोली कि बेटा तुझे क्या हो गया था, कैसे हो गया था? ऐसे बोली मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस वो जो कोई बुढ़िया नहीं थी और नहीं कोई इंसान थी, वो तो बुढ़िया थी माता के रूप में, वो माता थी बुढ़िया के रूप में, मतलब माता थी जो नीम के पेड़ के पास बैठी थी। मैं सब्जी लाने जा रहा था, तो वो बोली कि बेटा तू कहाँ जा रहा? बाजार, मेरे लिए एक चुन्नी ले आइयो। तो मैं चुन्नी भी ला कर है, और बोला कि तेरी मम्मी चर्चा में जाती है, तो अपनी मम्मी से बोल दियो कि चर्चा माता के भी होना चाहिए। तो महादेव की चर्चा सबको कहता है, माता के कोई नहीं। तो माँ तेरे से कहना मैं भूल गया था, इसी कारण मुझे ऐसे कर दी थी। तो इसीलिए कहता गुरुबान कि पहले तो आदिशक्ति माता थी, क्योंकि महादेव के चर्चा तो बाद में हुआ, पहले तो पूजा इसी के होती थी, माता के ही। इसीलिए माता नारी तो जात के जितनी होती है, तो इसीलिए बोली कि भाई महादेव की चर्चा सबको कह रहा, मेरा कोई नहीं कह रहा है। इसीलिए उसी दिन से माता की भी चर्चा होने लगा और महादेव की भी चर्चा होने लगा। तो प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।